भाई नमस्कार है सभी भाइयों को, बहनों को एवं सभी लोगों को इस वीडियो में स्वागत है। सबसे पहले आप सभी लोगों का, आप मुझे दुनिया में कहीं से भी सुन रहे होंगे दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पहले तो इस वीडियो में। दोस्तों आपको बता दूं, भारत देश इंडिया कंट्री के राजस्थान राजस्थान राज्य में हो रही रिक्रूटमेंट जो आपको पता ही है, एनिमल अटेंडेंट एक पोस्ट है दोस्तों। एक एनिमल अटेंडेंट करके एक पोस्ट है, इसमें एक रिक्रूटमेंट हो रहा है राजस्थान राज्य में। हाल ही में 2024 ईयर में हो रहा है। हालांकि इसका नोटिफिकेशन दोस्तों 3 मंथ पहले आ चुका था। आप देखोगे 2024 में आप इस नोटिफिकेशन को लेकर एक अपडेट देखोगे आज की डेट में 12 जनवरी में। वही मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आपको बता दूं दोस्तों, इसका नोटिफिकेशन हम अक्टूबर मंथ में या उस समय पर डिस्कस किया था हमने। 3 मंथ पहले इस नोटिफिकेशन को डिस्कस किया था, जिसमें बताया गया था कि राजस्थान राज्य में गवर्नमेंट विभागों में एनिमल अटेंडेंट की रिक्रूटमेंट रहेगी, जो कि वैकेंसी की बात करें तो 5000। देखिए भाई, मैं टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ यहाँ पे। 5934 इतने वैकेंसीज देकर कहा गया। यहाँ पर राजस्थान का जो एसएसबी है, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, जिसका मेन ऑफिस जयपुर राज्य के जयपुर जगह में है, उन्होंने कहा कि हमें 5934 लोगों को रिक्रूट करना है 2023 और 4 वाले ईयर में, एकेडमिक ईयर में, और हमें इतने लोगों को एनिमल अटेंडेंट में जॉब देनी है। ठीक है, ये सारे के सारे गवर्नमेंट जॉब हैं। इसके रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशन था, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, अगर आप लोगों को याद है तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं याद है तो ज़रूर आप एक बार देख लो। टोटल लगभग ये 6000 के करीब वैकेंसी है। इतने लोगों को राज्य भर में जॉब मिलेगी, सारी की सारी गवर्नमेंट जॉब है, और ये सारी पूरे राजस्थान राज्य भर में रहेंगी। ठीक है भाई, इसमें पोस्ट का नाम एनिमल अटेंडेंट है, और इसका नोटिफिकेशन आपके साथ डिस्कस हो गया, जिसमें एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, फॉर्म के डेट्स, फॉर्म की फीस, सैलरी क्या होगा, पोस्ट पर काम क्या करना है, सिलेक्शन कैसे होगा, सारी जानकारी मैंने आपको नोटिफिकेशन में बता दी थी। और वो एक अलग वीडियो है, उसके लिए आप लोग जाकर देख सकते हो। वीडियो के एंड में आपको मैंने वो उसका लिंक दे दिया है, हालांकि वो पूरा वीडियो ही मैंने वहाँ पर डाल दिया है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। कि उस वीडियो को जिसको भी देखना है वो लोग ज़रूर जाकर देखो, क्योंकि इसमें अपडेट बहुत बड़ा यही आया है कि फॉर्म आपके ओपन हो चुके हैं। जो लोग वेट कर रहे हैं काफ़ी समय से कि उनके फॉर्म ओपन नहीं हो रहे हैं इस रिक्रूटमेंट में, मैं आपको बता दूं आज ही के डेट में 12 तारीख में इसका एक नोटिस आता है, और कहा गया है कि आप सभी लोग अब फॉर्म भर सकते हो एनिमल अटेंडेंट के पोस्ट के लिए। हालांकि ये बता दूं, ये इलेक्शन से पहले नोटिफिकेशन आया था आपके राज्य राजस्थान का। और इसको क्या है ना, डिले कर दिया गया, इसके फॉर्म को ना ही चालू करवाया। इसके फॉर्म को ये कह दिया गया कि हम जो इसके जो फॉर्म भरवाने हैं, हम इसको डिले कर रहे हैं, हम इसको पोस्टपोन कर रहे हैं। तो आज ये फॉर्म चालू हो चुका है। जिन भी लोगों को इस रिक्रूटमेंट में फॉर्म भरना हो भर सकते हैं, ऑल इंडिया लोग फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान से सुनिए, आप अगर इंडिया देश में पूरे देश में कहीं पर भी रहते हो, आप लोग इस रिक्रूटमेंट में फॉर्म भर सकते हो। सारे के सारे गवर्नमेंट जॉब हैं। इतनी वैकेंसीज दी गई थी जितनी मैंने आपको ही बताई। अगर आप हरियाणा, झारखंड, मेघालय, मणिपुर, केरला, कर्नाटका, असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, तेलंगाना, या पूरे देश में कहीं से भी मुझे सुन रहे हो, आप सभी लोग इसमें फॉर्म भर सकते हो, जैसा कि एलिजिबिलिटी में बताया गया है। और ये चीज़ें मैंने नोटिफिकेशन में भी आपको बताई थी। आज के डेट का अगर आप देखते हो तो लिखा है एनिमल अटेंडेंट 2023 वाला नोटिफिकेशन है। और इसमें आपका अमेंडेड भी, मतलब जो नया चेंज लाकर एक नोटिस निकाला है, उसमें क्या वही नोटिस है, आप यहाँ से इसको देख सकते हो। ठीक है, मैं इसी नोटिस को डिस्कस करूंगा कि आपके नए डेट्स क्या हैं फॉर्म भरने के, और आप लोगों को कैसे जाकर अप्लाई करना है, ये चीज़ मैं बताऊंगा। और हो सकता है कि आपको मैं इसके लिए फॉर्म फिलअप जल्द ही बता दूं। 6000 लोगों को लगभग जॉब मिलेगी राजस्थान राज्य में। ठीक है भाई। हम्म चलिए, अगर आपको इसके लिए जानना है इसका नोटिस और ये सारे लिंक, तो ये मैंने आपको वीडियो के नीचे दिए हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हो। मतलब कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें कोई भी चीज़ें देखने के लिए। ठीक है भाई। भाई रिक्रूटमेंट तो बड़ा ही है, अगर आपको लेना हो तो आप ले सकते हो। इसमें एलिजिबिलिटी मैंने सारा कुछ डिस्कस किया है आपके साथ। सभी भाई बहन सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। राजस्थान के लोग तो भर ही सकते हैं, ऑल इंडिया भी फॉर्म भर सकते हैं, जैसा कि इन्होंने एलिजिबिलिटी रखा हुआ है, क्योंकि ये एक भारत नागरिक के लिए, और इसमें जो है नागरिकता के साथ फॉर्म भरने को कहा जा रहा है। चलिए, एक बार लोगों को नोटिफिकेशन दिखा दे भाई। ये नोटिफिकेशन है, आप देखोगे 6 अक्टूबर में आया था ये नोटिफिकेशन, जिसमें ये आपका टोटल वैकेंसीज थी। जो आपके अनुसूचित क्षेत्र हैं और जो आपके गैर अनुसूचित क्षेत्र हैं, उनके अंदर वैकेंसी आप देख सकते हो कितनी है। इन्होंने सारा कुछ बताया था। यानी कि आपका जो राज्य भर में जो एरियाज हैं, दो तरीके से आपके राज्य राजस्थान में एरिया डिवाइडेड है, उसके हिसाब से रिक्रूटमेंट हो रही है। टोटल 6000 वैकेंसीज दी गई हैं।
और ये इन्होंने बताया है कि कब से कब तक फॉर्म भरेंगे। हालांकि आप नोटिफिकेशन में जो फॉर्म का डेट देखोगे अब वो चेंजेस है, ठीक है। अभी आप लोग कहोगे नोटिफिकेशन देखकर यार ये फॉर्म के डेट्स तो कब के निकल गए, लेकिन ये फॉर्म के डेट जो निकल गए आप कह रहे हो ना, वो उस समय फॉर्म भरा ही नहीं गया है, ठीक है भाई। अब आपको अब भरने हैं सारे फॉर्म, अब अभी स्टार्ट होंगे फॉर्म। अब जो भी लोग फॉर्म भरना चाहेंगे वो अब से भरेंगे। इसमें फॉर्म की फ़ीस 600 रुपीज़ ली जाएगी और 400 रुपीज़ लिए जाएंगे जो भी राज्य के रिजर्व है। याद रखिए राजस्थान राज्य से जो अन्य राज्य के लोग फॉर्म भर रहे हैं, मतलब आप अगर हरियाणा से भर रहे हो, मान लीजिए कर्नाटका से फॉर्म भर रहे हैं कुछ लोग तमिलनाडु से भर रहे हैं, वेस्ट बंगाल से, देखो सबसे भर सकते हैं, ऑल इंडिया कहीं से भी आप फॉर्म भर सकते हो। लेकिन आपको 600 रुपीज़ पे करने होंगे, और अगर आप अपने राज्य में रिजर्व हो तो आप यहाँ पर एक अनरिजर्व माने जाओगे, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट रिक्रूट कर रहा है यहाँ पर। एक बार आप वैकेंसी और ये सारी चीज़ें देख सकते हो, ये सब मैंने डिस्कस कर दिया है, लोगों को अगर जानना है तो मैंने ये सारी चीज़ आपके साथ डिस्कस कर दी है, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट फॉर्म के डेट सिखाना चाहता हूँ, अगर इसमें नोटिफिकेशन जैसे ही मिलता है। देखिए इसमें देखिए भारत के नागरिक सारे फॉर्म भर सकते हैं, भूटान नेपाल जैसे देशों के लोग भी फॉर्म भर सकते हैं, और दूसरे देशों के भी लोग फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन वो इंडिया में परमानेंटली सेटल्ड हो ये उनके पास प्रूफ होना चाहिए। एज आपका 1 जनवरी 2024 वाले डेट पर जो था वही मान्य होगा। 18 से 40 इसमें एज रखा गया है। ये एक आपके लिए ब्रीफिंग कर रहा हूँ मैं आपको बताने के लिए, ठीक है। तो जिन भी लोगों ने ये सब नहीं देखा था आप यहाँ से देख लो, ये सारे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्म ओपन होना था तब हुआ नहीं था, अब ये अब ओपन हुआ है। तब तो डेट ही नहीं आया था, इन्होंने ये कहा था कि हम फॉर्म ओपन करा देंगे, बाद में कराएंगे। और जहाँ तक हमें भी पता था कि ये फॉर्म बाद में ही ओपन होंगे, लेकिन तब हुए नहीं। आप देख लो ये 13 अक्टूबर से फॉर्म चालू होके 11 नवंबर तक पूरा 1 मंथ का समय देते हुए इनको फॉर्म भरवाने थे। ये फॉर्म इस समय पे नहीं भरे गए हैं, ठीक है। तो आप लोग टेंशन मत लेना, इसी नोटिफिकेशन पे एक नया नोटिस आया आप सभी के लिए, ये 6,000 वैकेंसी आपके लिए अभी भी है। जिन लोगों को इंटरेस्ट हो फॉर्म भर दो। ये सब मैंने अपडेट आपको दे दिए है, सारे लिंक मैंने वीडियो के नीचे आपके लिए दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार ये आप देखोगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, यानी कि सिलेक्शन बोर्ड। चयन मीन्स तो सिलेक्शन हो जाता है ना भाई, और कर्मचारी मीन्स सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हो जाएगा ये। हालांकि इनका एसएसबी का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है, ये इनके इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। आज ही का नोटिस है, आप देख सकते हो इसमें एनिमल अटेंडेंट रिक्रूटमेंट जो हो रही थी बोर्ड द्वारा, आप जानते ही हो पशुपालन विभाग राजस्थान के अंदर जितनी भी जगह पर है, उसके लिए इन्होंने कहा कि हमें जो है यहाँ पर लोगों को रिक्रूट करना है। और इसके लिए जारी हुआ था विज्ञापन, इन्होंने देखिए वही डेट दी है जो मैंने आपको भी दिखाई है सारा कुछ। और इन्होंने कहा है ऑनलाइन ऑनलाइन आवेदन करने का जो प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग ये कह रहे हैं, सारी जानकारियाँ आपको यहाँ बता रहे हैं। अपना ओटीआर करके आप फॉर्म, मतलब जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो भी अभी जाकर कर सकते हो, सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। इन्होंने ये चीज़ कही, भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया के दौरान आपको ओटीआर में आधार कार्ड देना होगा। हालांकि जिनके पास आधार कार्ड नहीं है वो लोग क्या क्या प्रूफ देंगे फॉर्म के अंदर वो आप यहाँ से देख लेना। ये चीज़ें आपसे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ मैं, इसको एक बार आप देख लो। हालांकि मैं सारा कुछ कवर कर चुका था नोटिफिकेशन में। और फॉर्म का फ़ीस भी उन्होंने पहले ही बता दिया था, जो आपने पहले सुना था मैंने आपको बताया था वही फॉर्म का फ़ीस रहेगा। फॉर्म के डेट्स आप एक बार सुन लो यहाँ पर क्या रहेंगे। यहाँ पर 19 जनवरी, यानी कि 19 जनवरी, 19 जनवरी से लेके 17 फरवरी 2024 तक आप फॉर्म भर सकते हो। इन्होंने वही सेम समय आपको पिछली बार वाले तरीके से दिया है, पूरा 1 मंथ का समय इन्होंने अभी भी दिया है आपको, ठीक है। पूरा 1 मंथ का समय, मतलब समय में कोई देरी नहीं है, बस बेसिकली यही रहा है, इलेक्शन के चलते ये आगे बढ़ा था और इसी वजह से ये अब हो रहा है, क्योंकि अब सारा कुछ वहाँ पर सही चल रहा है राज्य में, और इस वजह से ये डेट्स अब नए आपको ये दिख रहे हैं, ठीक है। जो इन्होंने आवेदकों की आयु में गणना की प्रथम
गणना की जाती है। अंत अब आवेदकों की आय। देखिए भाई, ये तो बहुत बहुत ही बढ़िया बात हो गई आप सभी लोगों के लिए, पूरे राज्य भर के लोगों के लिए और ऑल इंडिया लोगों के लिए बहुत बड़ा अपडेट है। एज वाइज जो लोग फॉर्म भर रहे हैं कि एज जो 18 से 40 बोली गई थी, आपको कहा गया था 1 जनवरी 2024 में जो लोग 18 प्लस कर गए, 40 बिलो हैं, वो लोग फॉर्म भरेंगे। अब इन्होंने कर दिया 2025 के 1 जनवरी कर दिया, तो मेरे हिसाब से आप सभी को एक साल का बोनस मिला है, हर वर्ग के लोगों को मिला है। राजस्थान के ही नहीं, पूरे इंडिया के लोगों को इसमें फ़ायदा मिल गया है। मतलब आप लोगों को, अगर आप ये देख रहे हो कि आप 2024 वाले 1 जनवरी को 40 प्लस कर गए हो, तो आप लोग फॉर्म भर नहीं सकते थे पहले। लेकिन इन्होंने आपकी जो 40 एज आपकी प्लस रखी है कंप्लीटेड, वो 2025 के हिसाब से रख दी है। यानी अभी आप अगर 2025 वाले 1 जनवरी को जितने एज के हो वही मानी जाएगी। ठीक है, अगर आप अभी 40 बिलो हो तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो, आप 18 प्लस हो फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, 18 प्लस और 40 बिलो ये एज आपका था। बाकी रिजर्वेशन राज्य के हिसाब से आपके यहाँ पर थे। ठीक है भाई, बाकी भी इन्होंने कुछ पॉइंट दिए हैं, इसको आप रीड कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। मैंने आपको मेनली ये चीज़ सारी बातें क्लियर कर दी हैं कि तब फॉर्म नहीं भरवाए गए थे। अब देखिए, मैं यहाँ पर बता दूं, उल्लेखित शैक्षणिक योग्यता और भर दिया है। अंतिम तिथि के पश्चात 7 दिवस के भीतर एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन करके बटन पर क्लिक कर अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र कर सकेंगे। विज्ञापन के अनुसार नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध बोर्ड द्वारा आईपीसी धारा 182 के अनुसार अभियोजन की कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी। देखिए, इन्होंने ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आप लोग रीड कर लेना। ये वाला पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। मेनली आपको देखिए ये क्लियर हो गया होगा, आपका पहले वाला नोटिफिकेशन में जो भी पॉइंट था वो बिल्कुल सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। जो 6000 रिक्रूटमेंट, 6000 के लगभग वैकेंसीज दी थी, 5934 इतनी ही वैकेंसीज हैं, रिक्रूटमेंट सेम रहेगा। फॉर्म के डेट्स यहाँ पर चेंज हुए वो मैंने आपको बता दिए। बाकी नोटिफिकेशन के पॉइंट एज इट इज़ सेम है आप सभी के लिए। जो क्वालिफिकेशन थी और बाकी सारी चीज़ें थी वो आप यहाँ से देख लो, वो सब इन्होंने बताया है। जो भी चेंज है इन्होंने वो यहाँ पर लिख के बता दिया। जैसे एज वाइज आपको एक साल बढ़ गया है आपकी एज में, और वो सारी चीज़ें रही हैं। और मेन बात आपको यहाँ पर जो फिफ्थ वाला पॉइंट है ये आपके लिए जरूर रहेगा कि जैसे मान लीजिए इन्होंने ये बोला है, उल्लेखित जो भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं, पत्र धारित नहीं होने के उपरांत भी अगर अभ्यर्थी द्वारा, मान लीजिए आप एजुकेशनली क्वालिफाइड नहीं हो इन पोस्ट के लिए और आपने फॉर्म भर दिया, अगर अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन भर दिया है, तो ऐसे आवेदक ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात, यानी कि लास्ट डेट, यानी कि आप देखोगे 17 के 7 दिन बाद, यानी कि 24 फरवरी के तक आप एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन करके रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाकर में समकक्ष उपलब्ध विड्रॉ बटन वहाँ पर आपको मिलेगा कि आपको वापस लेना है फॉर्म को, अपना ऑनलाइन आवेदन जो है आप वापस ले सकते हो। और सार बावजूद भी इस अवधि में अगर आपने अपने फॉर्म को वापस नहीं लिया है, तो ऐसे में आपका जो आईपीसी, आप एक बार आईपीसी पढ़ लेना, इंडियन पेनल कोड है। आईपीसी का मतलब ये धाराएं हैं, जैसे कि आप भारत देश में देखोगे तो आईपीसी ही होगा क्योंकि वो इंडियन पेनल कोड है। ठीक है भाई, तो आप एक बार रूल, एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और इंडियन आईपीसी की जो धाराएं हैं उसमें आप एक बार 182 वाले को रीड कर लो, जो भी पॉइंट लिखे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ये आपके खिलाफ एक्शन चालू कर देंगे। ये राजस्थान में जो आपका ये एसएसबी बोर्ड है ये आपके खिलाफ उस तरीके से एक्शन में आएगा अगर आप लोग अपने फॉर्म को विड्रॉ नहीं करते हो। मान लीजिए आप एलिजिबल नहीं हो, ये आपको पता लग गया और आप लोग दिए गए समय में अगर इसको विड्रॉ नहीं करोगे तो ये आपके खिलाफ एक्शन कर सकते हैं। इन्होंने समय दिया है 17 फरवरी से 24 फरवरी के बीच का। ठीक है, बाकी देखिए, बाकी सारा जो विज्ञापन के पॉइंट है वो सारे एज इट इज सेम रहेंगे। तो आप सभी के लिए एक रिलैक्स है भाई कि आपके फॉर्म चालू हो चुके हैं इस रिक्रूटमेंट में। मोस्टली लोगों का ये भी लग रहा था कि भाई कहीं ये रिक्रूटमेंट कैंसिल ना था। मेरे को पता था कि कैंसिल नहीं होगा। क्यों पता था? क्योंकि मुझे साफ साफ दिख रहा था कि यार यहाँ पर रीज़न क्या है। दूसरा रीज़न इन्होंने रीज़न क्लियर नहीं किया था, लेकिन आपको पता होना चाहिए इलेक्शन ही रीज़न होगा और कोई रीज़न होगा नहीं। ये संजय कुमार माथुर हैं, यहाँ पे सचिव हैं इधर, इन्होंने इसको रिलीज़ करा है। ठीक है, इस नोटिस को, ये मैंने आपको सारा कुछ प्रोवाइड कराया है। और आपको अगर कोई डाउट अभी भी लगता हो ना इस रिक्रूटमेंट के बारे में, आप डेफिनेटली कमेंट में बता सकते हो।
लेकिन इस जानकारी को दुनिया में शेयर करो, पूरे विश्व में शेयर करो, खासकर इंडिया में लोगों तक शेयर करो जिसको ये काफ़ी ज़रूरत है इन सारे अपडेट्स की। मैं आपसे मिलता हूँ जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।